अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत एक अहम इशू है और वो इशू है हमारी ज़मीनों को लेकर के। इस वक्त यूटी लद्दाख की तरफ से एक प्रोसेस चल रहा है डिजिटलाइजेशन के नाम पे, और ये डिजिटलाइजेशन जो है एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू किया जा रहा है। और सुनने में ये आया है तकरीबन 400 करोड़ से भी ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है जो एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि इसका सारा काम हमारे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों से लिया जा रहा है, लेकिन इस कंपनी के थ्रू जो है वो सारा प्रोसेस चलाया जा रहा है। अब इस डिजिटलाइजेशन क्यों हो रहा है और डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है और हमें क्या एतराज़ है, इस पर हम बात करेंगे। डिजिटलाइजेशन इस वक्त इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो हमारा अपडेटेड रहे, अपलोडेड रहे और उसको ऑनलाइन भी किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी रिकॉर्ड है उसको डिजिटल प्रोसेस के थ्रू डिजिटलाइज करके रखा जाए। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल करगिल और लेह, मैं करगिल का तो वसूख से कहूँगा कि उनके नोटिस में ये इशू बिल्कुल भी नहीं है, न उनको इस बारे में इतला है, न उनको इस बारे में कॉन्फिडेंस में लिया गया है। सबसे पहला इतराज़ ये है क्योंकि ये दावा एमएचए में जब हमारी मीटिंग हो रही थी तब भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का था कि जो ज़मीनें हैं वो कौंसल के ज़ेर इख्तियार है। लेकिन जब कौंसल के ज़ेर इख्तियार है तो कौंसल ही को इस बारे में खबर ना हो, ये बहुत बड़ा इतराज़ है। नंबर 2, हमारे इस इलाके में 1903 से ही लेकर के जो ज़मीनें बंदोबस्ती हैं, और बहुत सारी ज़मीनें बंदोबस्ती होने के बावजूद भी बंदोबस्ती नहीं हो पाई, इसलिए क्योंकि मालिया के डर से, महाराजा के दौर में जो मालिया लिया जाता था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें बंदोबस्ती होने के बावजूद भी बंदोबस्ती नहीं की। लेकिन उसके बाद एक और कानून था जो ऐलान 38 नवतोड़ के नाम से इस खित्ते में, जम्मू कश्मीर एस्वाइल स्टेट में ये कानून जो है वो अप्लाई होता था। उसके तहत जो काश्त के लिए जो ज़मीनें इस्तेमाल हो जाती थी वो उसके भी बहुत सारे लोग मालिक हैं। अब इस डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में वो सारी ज़मीनें सुकड़ के इतनी सी बन जाएंगी, छोटी सी हो जाएंगी। तो हमारा जो मुद्दा और मकसद सरकार का ये है कि 6 शेड्यूल की मांग एक तरफ जो हो रही है, उस मांग के चलते ये पूरा एक खेल है कि उस मांग के चलते सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट लैंड है उसको बड़ा करके अपने पास महफूज रखना चाहती है, और ये उससे अंदाज़ा करना चाहती है कि हमारे पास स्टेट लैंड कितनी है। हालांकि ये प्रोसेस जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, जो एस्ट वाइल हमारा जम्मू कश्मीर अभी का जम्मू कश्मीर है, उसमें भी डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। लेकिन वो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस पहले बंदोबस्त का जो प्रोसेस है उसको करने के बाद, उसको फॉलो करने के बाद जो है वो प्रोसेस किया गया है। लेकिन जो बंदोबस्त के लिए जो एक बाज़ाब्ता तौर पर एक इसको लेकर के एक किताब भी है, जो बंदोबस्त के रूल्स उसमें बताए गए हैं, जो एस्ट वेल जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता उर्दू में वो किताब है। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी अहले दानिश, अहले ज़ौक़ हज़रात हैं वो उसका मुताला करें। उन रूल्स को भी फॉलो बिल्कुल नहीं किया गया है। और इसका जो जहाँ तक फ़ायदे का ताल्लुक है, अगर बंदोबस्त किया जाता है फिर से और बंदोबस्त करने के बाद जो है इसका डिजिटलाइजेशन होता है तो उसमें वेल एंड गुड, उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आवाम के फ़ायदे में है। दूसरा, कौंसल्स को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये दोनों प्रोसेस फॉलो नहीं होते हैं तो मुझे लगता है इसका आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट कंपनीज के ज़रिए हमारी ज़मीनों का जायज़ा लिया जाना, ये हमें शक के दायरे में मुब्तला करता है। और ये क्यों 400 करोड़ हमारा, जबकि डिस्ट्रिक्ट का बजट 400 करोड़ नहीं है, और ऐसे कंपनियों को हम सुन रहे हैं कि उनको 400 करोड़ दिया गया है। और ये तो खैर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही इसको क्लियर करेगी कितना पैसा इसके लिए दिया जा रहा है। लेकिन क्यों इतना पैसा दे करके डिजिटलाइजेशन प्रोसेस किया जा रहा है, और वो भी आधा अधूरा, और वो भी कौंसल को ऑन बोर्ड लिए बगैर? तो ये हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है। एक मोबाइल ऐप जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी चला सकते हैं, और जो 400 करोड़ अगर आप खर्च कर रहे हैं तो मुझे लगता है 100 करोड़ भी वो खर्च नहीं होगा अगर आप एक मशीन करगिल में और एक मशीन लेह में दे करके भी उनसे भी अगर ये डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस करवाएंगे, क्योंकि वो इस यहाँ की ज़मीनों से भी वाकिफ़ है। और वैसे भी जिन कंपनियों को आप लोगों ने ये ठेके दिए हैं
وہ کمپنیاں بھی لداخ کی زمینوں کی معلومات نہیں رکھتی ہیں. ان کو بھی ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہی ساری معلومات لینی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک گیم ہے. اس گیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیجیٹلائزیشن تبھی ہو، پہلے بندوبست کا پروسیس ہونا چاہیے، اس کے بعد ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس ہونا چاہیے. بندوبست کا پروسیس کیے بغیر اور کونسل کو آن بورڈ لیے بغیر یہ ڈیجیٹلائزیشن لداخ کے ساتھ ایک دھوکہ ہے اور ایک بہت بڑی سازش ہے. اس سازش کو بے نقاب کرنا مجھے لگتا ہے ہر لداخی کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ.